ज्यादा सज के अगर चले गए तो बताओ कितनी बुरी बात है ये अत्याचार किया कि नहीं आपने दुल्हा दुल्हन के साथ? आप इतने बढ़िया बन के गए, सब आपको देख रहे हैं, उनको कोई देख ही नहीं रहा है। अरे ब्याह में दुल्हा से ने कम सजो, दुल्हन से ने कम सजो, दुल्हन वो लगे आप नहीं। सही है कि नहीं बात? और कोई इतनी ज्यादा सज धज के चलो जाए ब्याह में, उन्हें दुल्हन तो सामने पर लग ही रही है। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में दुल्हन तो हमारी श्यामा जो है। आप जबरदस्ती क्यों ज्यादा श्रृंगार करो? पहली बात तो ये कि वृंदावन में सजवे को अधिकार केवल श्यामा श्याम को, बाकी सब तो सामान्य रहो। दूसरी बात, वृंदावन में ज्यादा सज धज के रहने की आवश्यकता क्यों नहीं है? बोले भैया इतने सामान्य रहो, इतने सहज रहो कि लाल जी को आप पे दया आ जाए, तो वही पकड़ के आपको श्रृंगार कर दें, तो वही आपको सजा दें। हाँ, यहाँ पे तो मैं सजाऊं। समारंभा नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, 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 राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण। सब लोग गाओ। मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण करताल बजा के गाओ। मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि
कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरे पांडुरंग 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 हरे, जय पांडुरंग 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 हरे। करताल बजा के गाओ श्री पंडरीनाथ भगवान की। जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय पांडुरंग 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 जय पांडुरंग 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 जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी,
ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वसन शाह दरबार की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयो लाल सवई चो झूले परम मंगल में परात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परमाशीर्वाद से श्री वसन शाह दरबार एवं यहाँ के समस्त पूर्वाचार्य पूर्व संतों के अनुग्रह से हम आप सब लोग उल्लासनगर के अत्यंत पावन पुनीत स्थान पर बैठ कर के भागवत भागीरथी का श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और हमारे प्रिय श्री कालीराम साईं जी और उनके समस्त परिवार परिकर एवं वसन शाह दरबार के समस्त वैष्णवजन एवं उपस्थित यहाँ समस्त भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। परमानंद के साथ आज की षष्ठम दिवस की पावन वेला में हम आप सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। ठाकुर जी को वृंदावन लाया गया। समस्त ब्रजवासी अब गोकुल से वृंदावन आ गए हैं और वृंदावन आकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं, इतनी प्रसन्नता ठाकुर जी को कहीं नहीं मिलती जितनी वृंदावन में मिलती है। वृंदावन है ही ऐसा क्योंकि श्री वृंदावन धाम का निर्माण स्वयं श्री जी ने अपने हाथ से किया है। श्री किशोरी जी के हाथों से निर्मित है वृंदावन। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन के एक एक वृक्ष, वृंदावन के एक एक पत्र
वृंदावन में जन्म लेने वाले ब्रजवासी, वृंदावन में जन्म लेने वाले छोटी से छोटी कीट भी श्री जी की ही आज्ञा से वृंदावन में आते हैं। और इस बात का प्रमाण अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है कि वृंदावन ब्रह्मा जी की कृति नहीं है, वृंदावन किसी देवी देवता का कृपा प्रसाद नहीं है, वृंदावन तो हमारी श्यामा जी किशोरी जी के भाव से निर्मित है। वृंदावन में बंधुओं किसी में दोष दिख भी जाए ना तो भी क्षमा मांग लेना, चाहे वो दोष वास्तविक भी क्यों ना हो, फिर भी वृंदावन में दोष मत देखो। श्री जी के अनुग्रह से वृंदावन का निर्माण हुआ है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की, लेकिन केवल वृंदावन के लिए यह बात लिखी जाती है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। सर्वकाल सुखावहम का अर्थ क्या है? किसी भी रूप में चाहे भोजन ना मिले तो भी वृंदावन सुख देगा, अच्छी सोने की व्यवस्था ना हो तो भी ठाकुर जी को वृंदावन में सुख मिलता है। हर प्रकार से वृंदावन ठाकुर जी को सुख देता है। एक बहुत सुंदर पद है कि वृंदावन कोई सामान्य भूमि नहीं, पृथ्वी नहीं, हमारी आपकी तरह वृंदावन भी ठाकुर जी का एक सेवक है। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, 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 हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। प्रिया को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत। कितना सुंदर भाव है। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा लाड़ कौन लड़ाता है? बोले वृंदावन ही लड़ाता है। उनके लीला के लिए कुंज प्रकट कर देता है। श्यामा श्याम को भूख लगती है तो उनके लिए फल प्रकट कर देता है। श्यामा श्याम को थोड़ी सी उष्णता गर्मी लगती है तो ठंडी ब्यार बन के बहा देता है। श्यामा श्याम की लीला में कोई विघ्न ना आए इसलिए यमुना जी के पुल निर्माण कर देता है। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूरण काम, सब विधि पूरण काम, सब विधि पूर्ण काम, सब विधि पूर्ण काम। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। प्रिया लाल को लाढ़ लड़ावत, सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। आहा, महामोद करुणा को सागर,
वृंदावन को समझना भी भैया बड़ो ऊंची बात है। वृंदावन सामान्य नहीं है। रसिक जनन की सेवा करो, रसिक जनन को संग करो, वृंदावन को नित्य भजो, वृंदावन को नित्य पूजो। ब्रजवासीन के घर जाए जाए करके मधुकरी पाओ, यमुना जी की उपासना करो, तब जाकर के कहीं वृंदावन समझ में आएगो। श्री जी और ठाकुर जी तो फिर भी बहुत दूर की बात है, सामान्य नहीं है वृंदावन। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, कनक कोट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन सांचो धन भैया। इनको कह दो भैया ने धीरे बोले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बता रहा था मैं? वृंदावन सांचो धन भैया। अद्भुत है वृंदावन। बंधुओं, विश्वास माने तो हमारे वृंदावन के रसिक जन जो है ना, वे भजन करते करते करते, भजन करना जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले देखो वृंदावन आने वालों ठाकुर जी को भजता है, और ठाकुर जी का भजन जब परिपक्व होने लग जाता है तो वो परिपक्वता में श्री जी को भजने लग जाता है। और जब श्री जी के भजन में परिपक्वता, ऐसा नहीं कि श्री जी के भजन में कभी परिपक्वता आएगी, पर हां श्री जी का भजन करते करते जब एक स्थिति में आ जाओगे तो फिर आप ब्रजवासियों को भजने लगोगे। ठाकुर जी के भजन में परिपक्वता आएगी तो श्री जी का भजन प्रारंभ होगा। श्री जी के भजन में थोड़ा एक स्तर प्राप्त हो जाएगा तो ब्रजवासियों का भजन प्रारंभ हो जाएगा। और जब ब्रजवासियों के भजन में परिपक्वता आएगी तो रसिक जनों से प्रेम हो जाएगा, रसिक जनों की स्थिति प्राप्त होगी। और जब रसिक जनन को खूब संग कर लोगे तो स्थिति ये होगी कि फिर आप वृंदावन को भजने लगोगे। श्याम सुंदर के भजन को फल है श्री राधा रानी को भजन, श्री किशोरी जी के भजन को फल है ब्रजवासी और रसिक जनन को भजन, और ब्रजवासी और रसिक जनन के भजन को फल है वृंदावन को भजन, वृंदावन को स्मरण। किशोरी जी कृपा करती हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं, ब्रजवासी कृपा करते हैं, रसिक जन कृपा करते हैं, यमुना जी कृपा करती हैं। ये सब जब कृपा करते हैं तब वृंदावन प्रिय लगता है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में रहने वाले रसिक जन रोज मंदिर जाते हैं, नहीं। ठीक है, किसी किसी का नियम है रोज मंदिर जाना है, पर जब भजन परिपक्व हो जाता है, वृंदावन समझ में आने लग जाता है, तो वो ये इस भेद को समझ जाते हैं कि भाई श्यामा श्याम केवल मंदिर में थोड़ी बैठे हैं, हम जहां वृंदावन में बैठे हैं ये पूरा वृंदावन ही श्यामा श्याम को स्वरूप है। वृंदावन को समझनो, वृंदावन को भजनो। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन कब समझ में आएगा? तब कहते हैं कनक कूट कोटिक लग तजिए, कनक कूट कोटिक लग तजिए। इसको मनगणंत बात मत समझना। हरिराम व्यास जी भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे किसी समय पर। उनके आगे कोई विद्वान अपनी विद्वत्ता दिखा नहीं पाता था। वही हरिराम व्यास जी जब काशी गए, बनारस गए, वहां के विद्वानों को हराने के लिए, तब महादेव ने आकर के हरिराम व्यास जी को कहा, बोले व्यास जी तुम्हारा काम विद्वानों को हराना नहीं है, अपनी विद्वत्ता से वृंदावन रस को प्रकट करना, ये तुम्हारा काम है, जाओ वृंदावन जाओ। और एक बात मेरी याद रखिएगा बंधुओं,
महादेव के भजन का फल है श्री राधा माधव से प्रेम। आपको यदि किशोरी जी से, ठाकुर जी से प्रेम हो रहा है तो निश्चित है महादेव का इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में, नहीं तो कभी ना कभी आपने भजन तो किया है। कई लोग मिलने आते हैं, मुझसे कहते हैं हम लोग पहले महादेव को बहुत भजते थे महाराज जी, पर अब हमारी थोड़ी सी निष्ठा जो है वो वृंदावन के प्रति हो गई है, कहीं महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे। अरे कभी नहीं, महादेव प्रसन्न होते हैं तब अपने वैष्णव को वृंदावन का उपासी बना देते हैं। बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन महादेव को भज रहे हो 40 साल से और अभी भी महादेव ही प्रिय लगते हैं तो अभी महादेव प्रसन्न नहीं है। महादेव प्रसन्न होते हैं तो श्यामा श्याम प्रिय लगने लग जाते हैं। हमारी श्री जी का, हमारी किशोरी जी का सबसे ज्यादा यश किसने गाया? महादेव ने गाया। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र कौन गाता है? हिमालय की कंदराओं में बैठे महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी पार्वती जी आकर के पूछती हैं आप तो महादेव हो, दुनिया के सब तो देव हैं, आप तो महादेव हो, महादेव को किसी की उपासना की इच्छा कैसे हो सकती है, आप किसको भजते हो? तब महादेव उनको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाते हैं। बोले पूरा विश्व मेरो ध्यान करे पर मैं तो अपनी श्यामा जी को ध्यान करूं, मैं तो किशोरी जी को ध्यान करूं। सदा श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं महादेव। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, अभी जब नासिक में कथा थी तो मैं त्र्यंबकेश्वर गया, प्रथम दिन गया और अंतिम दिन गया, 2 ही दिन, क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं था मुझे। तो जब मैं त्र्यंबकेश्वर गया तो वहां के सब पुजारी जैसे ही मुझे देखा तो वे सब पता क्या बोले? श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं ये सुनते ही बिल्कुल स्तब्ध हो गया। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? तो वहां के पुजारी बोलते हैं, बोले हम वर्षों से त्र्यंबकेश्वर भगवान की सेवा करते आए, हमेशा कपाट खोलते ही शिव महिम स्तोत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, पर आपने बताया कि महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं जो कि वृंदावन में विराज रहे हैं, और महादेव के सामने यदि जाकर के राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो तीनों नेत्र खोल करके देखेंगे। और तब से हम लोग यही बोलते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जो लोग, अभी श्रावण भी आने वाला है, इस बार का श्रावण मेरे कहे से करना। जितनी देर श्रावण में आप महादेव का अभिषेक करो, इस बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय से सारे कष्ट हरते हैं भैया, वो सर्वोपरि मंत्र है। अपने कष्ट निवारण के लिए यदि आप महादेव के पास गए हो तो ओम नमः शिवाय बोलना, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने यदि गए हो तो अब की बार जब जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, गन्ने का रस चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, उस समय हमारी श्री जी का नाम कहना, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आप अनुभव करेंगे महादेव के रोए खड़े हो जाएंगे, महादेव आनंदित हो जाएंगे। महादेव तो सबसे बड़े उपासी हैं हमारे वृंदावन के। तो श्री हरिराम व्यास जी उन काशी गए, काशी से महादेव ने उनको भेजा, अरे व्यास जी आप अपनी विद्वत्ता से विद्वानों को हरा रहे हो, ये सब छोड़ो, जाओ वृंदावन। वृंदावन जाकर के अपनी विद्वत्ता से वृंदावन यश को गाओ। वो हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आते हैं तब गाते हैं, कनक कूट कोटिक लगते जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, हेरी मेरो वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, बोले मेरू पर्वत के समान, मेरू पर्वत के समान धन संपत्ति आदि मिलने के बाद भी उनका त्याग कर दो, सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ करके जब कृष्ण को भजोगे, श्री जी को भजोगे, तब वृंदावन रस समझ में आएगा। वृंदावन रस समझने के लिए संसारी रस को त्यागना तो पड़ेगा।
प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, तामें दो ना समान मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर कहते हैं हमारे वृंदावन को। कई लोग कहते हैं महाराज जी वृंदावन में बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं। क्यों है छोटी छोटी गलियां? तामें दो ना समान। यदि आपके चित्त में प्रेम आ गया वृंदावन के प्रति, तो वृंदावन आपके चित्त में आने से पहले झांक करके देखेगा कि आपके चित्त में कोई और तो नहीं है। यदि कोई भी चित्त में हुआ तो वृंदावन नहीं प्रवेश करेगा। प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, तामें ना चल पाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। लोग बात कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, या फिर दरबार में आके प्रार्थना करते होंगे कि हमें ब्रजवास मिल जाए, हमें वृंदावनवास मिल जाए। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, जैसे उल्लासनगर में रहते हो, जैसे मुंबई में रहते हो, जैसे पुणे में रहते हो, जैसे पूरी दुनिया में रहते हो, वैसे ही जाकर के वृंदावन रहे तो अपराध करोगे आप वृंदावन में। जैसे सब जगह रहे वैसे ही वृंदावन में रहे तो फिर वृंदावन क्यों रहे आप? वहीं रहते जहां थे। वृंदावन में रहो तो भैया वृंदावन का रूप अलग है, वृंदावन का स्वरूप अलग है। सुनना चाहेंगे? अच्छा ये जो फॉर्मूला ये हम पे लागू नहीं होता, क्योंकि हम तो ब्रजवासी, हमारा जन्म वृंदावन को है। हम तो चलते फिरते वृंदावन ही है, ब्रजवासी से वृंदावन ही है। ये उन पर लागू है जो वृंदावन आकर के रहना चाहते हैं। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में ज्यादा टिपटॉप बन के नहीं रहना चाहिए। वृंदावन में कैसे रहो? सहज रहो, सरल रहो, सामान्य रहो। आप कहोगे क्यों? अरे इसके पीछे लॉजिक है भैया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। 2 ही दिन की बात है, आज और कल। परसों से तान दुपट्टा सोते रहना है। सोओगे कब आप लोग? 6 बजे तो कथा ही होती है। ये तो 2 बजे जहां कथा होती है वहां हम बोलते हैं कल से सोना। वृंदावन में ज्यादा सज धज के नहीं रहो। क्यों भैया? पहली बात तो वृंदावन में श्रृंगार करवे को अधिकार केवल श्यामा श्याम को है। ब्याह में दुल्हा दुल्हन से ज्यादा सज के अगर चले गए तो बताओ कितनी बुरी बात है। ये अत्याचार किया कि नहीं आपने दुल्हा दुल्हन के साथ? आप इतने बढ़िया बन के गए, सब आपको देख रहे हैं, उनको कोई देख ही नहीं रहा है। अरे ब्याह में दुल्हा से न कम सजो, दुल्हन से न कम सजो, दुल्हन वो लगे आप नहीं। सही है कि नहीं बात? और कोई इतनी ज्यादा सज धज के चलो जाए ब्याह में, उन्हें दुल्हन तो सामने पर लग ही रही है। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में दुल्हन तो हमारी श्यामा जू है। आप जबरदस्ती क्यों ज्यादा श्रृंगार करो? पहली बात तो ये कि वृंदावन में सजवे को अधिकार केवल श्यामा श्याम को है, बाकी सब तो सामान्य रहो। दूसरी बात, वृंदावन में ज्यादा सज धज के रहने की आवश्यकता क्यों नहीं है? बोले भैया इतने सामान्य रहो, इतने सहज रहो कि लाल जी को आप पे दया आ जाए, काउदना वही पकड़ के आपको श्रृंगार कर दें, काउदना वही आपको सजा दें। यहाँ पे तो मैं सजाऊं,
है तू बड़ा ऐसा घूमे है, सामान्य सा बनो। और जा दिन शाम सुंदर श्रृंगार करेंगे ना, बाद ना सवरे श्रृंगार फीके रह जाएंगे। मीराबाई श्रृंगार थोड़ी करती हैं, मीराबाई सामान्य रहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी सुंदरता क्यों दिख रही है लोगों को? क्योंकि उनका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं। सूरदास के पास नेत्र नहीं है, बिना नेत्र का व्यक्ति, बिना नेत्र के सूरदास जी क्यों सुंदर लगते हैं सबको? क्योंकि उनका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं वृंदावन में। श्री हितहरिवंश महाप्रभु, उनके चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार एक राजा ने उनको देख लिया महाराज, वो व्याकुल ही रहता था कि इनको देखूं, इनको देखूं, इनको देखूं, जबकि कुछ नहीं करते थे, कोई ऐसा लीपापोती नहीं मुख पर। क्यों लगते थे सुंदर? क्योंकि श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं। इसलिए वृंदावन में सामान्य रहो, सम रहो, ज्यादा व्यवस्थित होकर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब व्यवस्था में रोज कोई दिखे तो हम ही उसको कहेंगे भाई थोड़े नेक व्यवस्थित हो जाओ। काउ दिना श्याम सुंदर कहें तू नेक व्यवस्थित है जा। कल हम जो पद गा रहे तो वो लागू होगा ना, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। वृंदावन की लीलाओं में कभी कभी वर्णन आता है, रस लीलाओं में, कि कभी कभी शाम किशोरी जी का श्रृंगार ललिता जी करती हैं, विशाखा जी करती हैं, कीर्ति मैया करती हैं। पर जिस दिन श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं ना किशोरी जी का, वादना किशोरी जी को एक चुनरी में ही रखना पड़े। मतलब कैसी चुनरी? जो ट्रांसपेरेंट होती, जो झीनी झीनी सी, जामे से नेक हल्को हल्को दिखाई दे, ऐसे ही किशोरी जी को रखना पड़ता है। नहीं तो अगर उनने घूंघट ऊपर कर लियो सब निहाल ले जाएं, ठाकुर जी स्वयं देख के निहाल ले जाएं। ऐसा श्रृंगार करें ठाकुर जी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृग ने, साच कहो वृष भानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। तो वृंदावन में सम रहो, सामान्य रहो। क्यों? दो कारण। प्रथम कारण तो वहां दुल्हा दुल्हन बैठे, उनको ही सजन दो, तुम काहे को सज रहे हो। और दूसरा कारण कि हमारी सम रूप पर, हमारे सामान्य वेशभूषा पर काउदिन ठाकुर जी रीझ जाएं, और रीझ करके ठाकुर जी हमारा श्रृंगार कर दें। अच्छा देखो, इसका एक उदाहरण बताएं। महादेव, महादेव से ज्यादा सम और सरल रहने वाला कोई दूसरा देवता नहीं है। पूरी दुनिया में चले जाओ, महादेव कैसे बैठे हैं? भभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए। भभूति रमाए बैठे हैं, गले में सर्प, कानन में कुंडल, ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंशम, रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम पयुषमर्गवरा भीति हस्तम प्रसन्नम, पद्मासीनम समन्ता स्तुतमर गणै व्याधि कृत्यम वसानम, विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। कितने सम रहते हैं महादेव। ये देखो, ये ऊपर विराज रहे हैं झूलेलाल जी के बगल में, कैसे सम। लेकिन इनका वृंदावन में दर्शन करो। वृंदावन में कैसे हैं? नथनी पहन रखी है, आंखन में काजर लगा रखो है, गले में नवलखा को हार पहन रखो है, होठन में लालिमा लगा रखी है, गाल में लाल लाल गुलाबी गुलाबी जैसे गुलाब जामुन धरे हो ऐसे कर रखे हैं,
और महाराज मांग में सिंदूर भर रखो है, जटा केश बना लेंगे और ऊपर से लगाए सुंदर चुनरी ओढ़ करके बिल्कुल सज धज करके, ऐसा श्रृंगार, ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप पूरे विश्व में नहीं है महादेव का जैसा हमारे वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वृंदावन में श्रृंगार श्याम सुंदर ने किया है महादेव का। वृंदावन में श्रृंगार मत करो, वृंदावन में सम रहो। सबसे पहली बात, वृंदावन में रहो तो ऐसे रहो। दूसरी बात, ग्रामीषु भिक्षामटः। वृंदावन में दूसरा कार्य आपको सबसे विशेष यह करना पड़ेगा कि वृंदावन में स्वयं निर्माण करके कुछ मत पाओ। वो बात अलग है कि किसी की अगर परंपरा में ऐसा है कि वो स्वपाकी है आदि, कोई बीमार है, वो उन सब के लिए सब लागू नहीं है। जो ठीक है, फिट हैं, वो क्या करें? स्वयं बना करके कुछ मत पाओ और किसी से बनवा करके कुछ मत पाओ। तो ब्रजवासिन के घर से मांग के पाओ। बहुत बहुत सामान्य बात लगती है सुनने में, करने में उतनी कठिन है, लेकिन यदि कर लोगे आप याद करोगे फिर मुझे। एक बार प्रयास तो करके देखो वृंदावन जब जाओ। और सुनो, मेरे घर मत आइयो आप लोग, क्योंकि आते सीधे बोलोगे हम तो उल्लासनगर से आए, वसंत शाह दरबार से आए। अपरिचित जगह पे जाओ जहां आपका परिचय नहीं हो। क्योंकि ये बात मैं कथा में कहता हूं, मेरी मैया मोड़ रोज डांटे बोले, इतनी भीड़ लगी रहे पूरे दिन, कहां ते पवाऊं सबन ने। आप पाओ वहां पे कोई बात, अपरिचित के यहां जाओ, जिसको आप जानते नहीं हो, जिस घर को आप जानते वहां जाओ, वहां जाकर के मधुकरी मांग के पाओ। मधुकरी का नियम है, अंजलि में जितना आता है, इसको अंजलि कहते हैं, इसमें जितना आए केवल उतना पाना है, उससे अतिरिक्त नहीं। और इसी में पाना, थाली में नहीं। वृंदावन लोग बाग भागते तो बहुत हैं, वृंदावन में भीड़ तो बहुत हो रही है, पर वृंदावन की तरह रह कौन रहा है जैसा वृंदावन में रहना चाहिए। ग्रामीषु भिक्षामटः। ब्रजवासी के यहां जाकर के अंजलि फैला लो, डोरबेल बजा देना, आए जैसी कोई, हाँ भैया बताओ कहां ते आयो भैया लाला, बोले आपके घर में जो बनो हो सो हमको दे दो, थोड़ा सा दे दो। और सुनो, यदि वो लाकर के दे दे तो बड़ी कृपा, और यदि हो के भैया कहीं और चलो जाए यहां ना आए तो समझियो और ज्यादा कृपा। फटकार के भगा दे तो फिर कोई और के घर जाओ। और इसमें लज्जा नहीं करना, ठाकुर जी तो बिन बुलाए डोले इनके घर। अरे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। वो अंतरा कैसे है? बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। बिन बुलाए, कोई गोपी बुलावे थोड़ी है, जबरदस्ती घुस जाए वहां के घर में। और मांग के खानो तो मैं कह रहा हूं ठाकुर जी तो छीन के खा जाए गोपीन सो। जिस वृंदावन में गोपियों की यहां छीन छीन करके, चोरी कर करके परब्रह्म खा रहा है, वहां हम मांग के नहीं खा सकते, मांग के पाओ। तो वृंदावन का दूसरा नियम क्या है? वृंदावन में किसी ब्रजवासी के घर की मधुकरी पाओ। और स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। पान करने के लिए पानी भी श्री यमुना जी का ग्रहण करो। अब यमुना जी का जल तो इतना स्वच्छ नहीं है, पर वृंदावन में जहां कहीं भी जलाशय मिल रहा है, नल से हो, किसी के घर से हो, वो सब श्री यमुना जी का स्वरूप है। लेकिन जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो रही हैं, तब तक कम से कम इतना भाव रख सकते हैं, किसी भी जल को लो और जल को लेकर के फिर उसमें यमुना जी का भाव रखो, ये यमुना जी हम इनका पान करें, इस प्रकार से पान करो। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है, हमारे वृंदावन में हम रहते हैं, पर वृंदावन की श्री यमुना जी की स्थिति कैसी हो गई है। मैं स्वयं ब्रजवासी, स्वयं वृंदावनवासी, मुझे खुद को यमुना जी में स्नान किए 3-4 वर्ष हो गए होंगे,
कोविड में जब थोड़ा पानी स्वच्छ हुआ था तब स्नान किया था, और वो भी 6-7 वर्ष बाद किया था। ना करने का कारण इतना दूषित कर दिया यमुना जी को। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि यमुना में कालिया नाग आ गया, ठाकुर जी रात भर नहीं सोए। और हम आप सब लोग भजते तो वृंदावन को इतना है, वृंदावन भीड़ तो इतनी हो रही, पर यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए कौन विचार करता है? कोई नहीं। कितने भी ग्रंथ उठा लो, कितने भी साहित्य उठा लो, सब जगह यही वर्णन है। ठाकुर जी लीला कहां करते हैं? यमुना के तट पर, यमुना के तट पर, यमुना के तट पर। पर उस यमुना के लिए करता कौन है कुछ? कोई भी नहीं। पूरी राजधानी की गंदगी आती है हमारे वृंदावन में, कोई विचार ही नहीं करता इस विषय पर। पर मेरा बहुत मन होता है कि मैं इस भाव को कहूं। दो बातों की पीड़ा मुझको थोड़ी सी रहती है अपने मन में। एक तो वृंदावन का वन खत्म हो गया, और दूसरा वृंदावन से श्री यमुना जी का जो हमने स्थिति कर दी। ठाकुर जी बड़े चिंतित रहते होंगे इस बात से। भैया वास्तविक भजन या में ना है कि आप वृंदावन में जाकर के और खूब राधा राधा जपो, वृंदावन जाकर के मंदिरन में घूमो, वृंदावन जाकर के खूब वहां की रीति में रहो। असली तो मैं मानूंगा भैया कि जो वृंदावन जाकर के पुनः वृंदावन के वन और पुनः वृंदावन की श्री यमुना जी को व्यवस्थित करने को विचार करे। वृंदावन पुनः वन बनना चाहिए, वृंदावन कि यमुना जी पुनः शुद्ध होनी चाहिए। श्यामा शाम को तभी सुख मिलेगा। तो तीसरा नियम क्या करना है वृंदावन में? श्री यमुना जी का जलपान करना है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। चौथी बात, वृंदावन में जब आप ऐसे रहने लग जाओगे, बहुत समता में ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा करके, यमुना जल पी करके इस प्रकार वृंदावन में रहने लगोगे, तो क्या होगा? आपका कई लोग सम्मान करने लग जाएंगे। उस सम्मान से बचिएगा। सम्मानम कलयाति घोर करलम। अच्छा, सम्मान होता कब है? सम्मान तब होता है जब आपका गुण किसी को पता चल जाए। बताओ ही मत किसी को। हमको ढिंडोरा क्यों पीटना है कि हम ऐसे वृंदावन में रहते हैं? बताओ ही मत, गोपनीय भाव से करो। सम्मान वृंदावन में सबसे बड़ा विष है। यदि आपका बहुत सम्मान हो रहा है तो प्रयास करो उस सम्मान से बचो, और नहीं बच पा रहे हो तो नेत्र बंद करके, नीची नजर करके जो सम्मान मिले उसको ठाकुर जी को अर्पित करो। ठाकुर जी को जिसको वृंदावन से भगाना होता है उसको सम्मान दिलवाते हैं वृंदावन में। ये उल्टी रीति है वृंदावन की। वहां ठाकुर जी को सम्मान ना कियो ब्रजवासी ने, हम अपने सम्मान के काजे जा रहे हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा। और यदि वृंदावन में कोई ब्रजवासी तुमसे नाराज है जाए, तुमसे नाराज है कि तुमको अपशब्द बोल दे, तो यूं समझ जाइए बस अब कृपा हो गई वृंदावन की। हम तो कोई नाराज है क्यों, बर तुरंत फिर मना लेना उसको, ज्यादा देर नाराज नहीं रहे। नाराज होकर के 2-4 बात आपसे कह दे, समझ जाना बस अब यही कृपा है। क्यों? जब आपका कोई अपमान करता है तो आप मान रहित होते हो, और मान रहित होना वृंदावन के स्वीकारीकरण का स्वरूप है। नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन को कभी मत छोड़ो। तो ऐसा श्री वृंदावन धाम। वृंदावन आकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। ये अघासुर जो है ये एक सर्प के रूप में आया था। ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग वृंदावन में भोजन करने के लिए गए। अघासुर ने अपना मुख खोला, इतना बड़ा मुख खोला कि मानो ऐसा लगा कोई गुफा है।
ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग जैसे ही उसके मुख में प्रवेश किया, उसने अपना मुख बंद करके विष उगलना प्रारंभ किया। सब ब्रजवासी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने उसके कंठ में जाकर के अपने शरीर को इतना फुला लिया, अघासुर बीच में से फट गया, उसका वध हो गया। अघासुर का वध कर दिया। परंतु अब यहां एक छोटी सी लीला है, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान के सब ग्वाल बाल मूर्छित हो गए, विष के कारण सब मूर्छा में चले गए। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये सब ग्वाल बाल मूर्छित हो गए, तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबको पुनर्जीवित कर दिया। पर सब ब्रजवासियों ने ये बात कि ठाकुर जी ने एक सर्प का वध किया, ये बात अपने अपने घर पर जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। आज ठाकुर जी ने सर्प का वध किया, पर ग्वाल बालों ने 1 वर्ष बाद अपने अपने घरों में कही ये बात कि पता है आज तो लाला ने एक सर्प को वध किया। तो बोले भैया ये एक सर्प का एक वर्ष का विलंब क्यों हुआ बीच में? 1 वर्ष का विलंब क्यों? तब यहां कथा आती है कि जब ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को दिव्य दृष्टि से पुनर्जीवित किया, तो भगवान सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके वनभोज करने लगे। सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। श्री सुखदेव जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं ठाकुर जी वनभोज कैसे करते हैं। ठाकुर जी की इस छवि का दर्शन करो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये सुप्रसुहिदो हासयन् निर्मभिस्वे, स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुक्पालकेली। सब लोग दर्शन करो कैसे बैठे हैं ठाकुर जी। सब ग्वाल बालों में होड़ लगी है, लाला तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ, तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ। अब ठाकुर जी बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले किसकी तरफ मुख करके बैठूं? जिसकी तरफ मुख करके बैठूंगा तो दूसरे सब नाराज हो जाएंगे। सो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, इस प्रकार का अपना रूप बना करके बैठे हैं कि सब ग्वाल बालों को लग रहा है लाला हमारी तरफ भी मुख करके बैठो है, लाला हमें ही देख रहा है। और उसमें भी ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? अपनी एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी रखी है, दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वालों एक श्रृंगी रखी है। ये छवि सुनकर के चित्त में धारण करने वाली है। बनाओ, और कोई चित्रकार हो तो इसका रूप बना के दिखाओ। हमने एक बार एक चित्र बताया नासिक में, 35 पेंटिंग आ चुकी हैं अब तक मेरे पास बन के, ठाकुर जी और राम जी की एक साथ गले में गलवैयां डाले। उसकी कुछ एक कथा सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक ये भी स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इतने सुंदर सुंदर स्वरूप हैं ठाकुर जी के, कोई चित्रकार बनाए तो सही इनको। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं और बीच में ठाकुर जी इस प्रकार से बैठे मानो सबको लग रहा है कि ठाकुर जी उन्हीं को देख रहे हैं। एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है और अपने दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वाली श्रृंगी दबा रखी है। एक श्रृंगी रखते हैं ठाकुर जी ऐसे, उसको बजाते हैं तब गैयाओं को पता चलता है कि नंद भवन वापस जावे को समय आ गया है। उसको दूसरे बाम में दबा रखा है। और वामे पाणी मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, अपने बाम हस्त के बीच में ठाकुर जी ने चटनी रखी है और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखे हैं। टेंटी का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार। इस प्रकार ठाकुर जी ने बहुत सारे अचार उंगलियों के बीच में पकड़ रखे हैं। और दाहिने हाथ में रोटी लेकर के ठाकुर जी एक रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं।
फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, और फिर बीच बीच में ग्वाल वालों से कहते हैं, तू कहा लेके आयो, तू भी पवा मुकू। वो अपने हाथ से पवाते हैं। ग्वाल वाल केले हमारो ही खा रहो है, अपनो ना खवाएगो। तब ठाकुर जी अपनी ही उच्छिष्ट, अपने ही झूठे अचार को ऐसे दूसरों को भी पवा देते। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सृपेषु हिदो हासयन् निर्मभिस्वे। और बीच बीच में मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को हंसावे के लैया चुटकुल्ला सुना में, और उन चुटकुल्लान को सुनकर के ठाकुर जी हंस हंस के गिर जामे, और फिर उठे, फिर कचू खामे, फिर गिर जामे। गर्मी को समय, तभी मधुमंगल एक मटकी में खूब सारी दही लेके आयो। बोले लाला, मेरी मैया ने अधोटे दूध की दही जमाई है, ये सबरे ग्वाल बालन में बांट के खाएंगे, लेकिन बांटे को कौन? ठाकुर जी बोले ला मोए दे दो, मैं बांटूंगा सबन को, हिसाब बराबर दे दे के बांटूंगो। आहा, सूरदास जी की वाणी। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी। ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो। सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाला कह रहे, बोले लाला आज तो दही बड़ो ही मीठो लग रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों, आज इतना मीठो क्यों लग रहा है? तब एक ग्वाला बोलो, बोले अरे अब तो चलो राज। बोले कहा? बोले लाला देवे ते पहले मटकी में ते दही निकारे, पहले स्वयं चाट ले फिर देवे। चाट चाट के दे रहो, झूठो कर करके दे रहो, या हमारे मीठो लग रहा है। भावे मोहे तिहारो झूठो, भावे मोहे तिहारो झूठो, सुंदर नयन विशाल, सुंदर नयन विशाल। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया। मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट। इतना सुंदर दर्शन। ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं। दही बांटते बांटते खत्म है गए, ग्वाल बाल रह गए, रोने लगे। बोले लाला तने सबन को बांट दियो, हम तो रही गए। ठाकुर जी बोले अरे भैया जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट ले। अरे
तू या उंगली चाट ले, तू दूसरी उंगली चाट ले, तू या अंगूठा चाट ले, और यहां तक पूरा दही लग रहा सब चाट लो। और सब ग्वाल बाल ठाकुर जी के हाथ पकड़ करके अपनी जीभ निकाल करके चाट रहे हैं। परमानंदास जी का पद है, परमानंद प्रभु इन जानत हो, परमानंद तुम त्रिभुवन के भूप हो, तुम त्रिभुवन के हाँ तुम त्रिभुवन के भूप, तुम त्रिभुवन के भूप, हे मीठो मदन गोपाल आज दधी मदन गोपाल आज मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी बैठ करके दही खवा रहे हैं। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट, जा जा को दही ना मिलो सबरे आ जाओ, आकर के मेरी हथेली पर लगे भय दही को चाट ले। अब ये तो प्रेम की बात है, परंतु जैसे ही ठाकुर जी के हाथ को चाटना प्रारंभ किया ग्वाल बालों ने, विधाता ने मन में विचार किया, ब्रह्मा जी सोचने लगे राम 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 राम, ये भगवान है, ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है। और जैसे ही संशय प्रकट हुआ, संशय प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि ये परब्रह्म नहीं हो सकते, और अवसर पाकर के ठाकुर जी हाथ धोने गए थे जमुना जी में। यहां सब ग्वाल बाल बैठे सब सामग्री समेट रहे थे, ब्रह्मा जी आए और सब ग्वाल बालों का हरण करके अपने साथ ले गए। ठाकुर जी ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो कोई भी ग्वाल बाल वहां था नहीं, एक भी गैया नहीं, एक भी बछड़ा नहीं। ठाकुर जी ढूंढने लगे, कोई नहीं मिला तो रोने लगे। बंधु एक बात बताएं, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय भोग क्या है? 56 भोग लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, पर सबसे ज्यादा प्रिय उनको क्या है? उनसे प्रेम करने वाला उनके सामने बैठ जाए, उस समय भोजन भी मत दो ठाकुर जी को, स्वीकार है, वो दिखता रहे। ठाकुर जी को सबसे प्रिय अपना प्रेमी भक्त है। अभी यहां कल कथा पूरी करके हम परसों जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पूरी कथा हमारे जगन्नाथ जी सुनते हैं। आपको पता है इनका ऐसा स्वरूप क्यों है? ये 2 भुजाएं, ये ऐसा पेट, ऐसा मुख, केवल और केवल ब्रजवासियों की याद में। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। हम संसारी लोग प्रथम अवस्था में भी नहीं आ सकते। प्रेम की अवस्थाएं अलग अलग बताई गई। एक अवस्था ऐसी बताई कि जब प्रेम की अवस्था आती है तो हम जड़ वस्तु को चेतन मानने लग जाते हैं। हम जड़ वस्तु को ऐसा हमको लगने लगता है ये भी बोलता होगा, उससे बात करने लग जाते हैं। प्रेम की एक अवस्था ऐसी। प्रेम की एक अवस्था ऐसी होती है कि हमको सब में अपना प्रियतम, सब जगह अपना प्रियतम दिखने लग जाता है। कुछ खाने बैठेंगे तो उस वस्तु की सामग्री में भी प्रियतम बैठे हैं क्या? ऐसी अनुभूति, जित देखूं उतित श्याममयी, प्रेम की ऐसी अवस्था। प्रेम की एक अवस्था ऐसी बताई गई कि हमको लगने लगता है हम जिससे प्रेम करते हैं वो मैं ही हूं, वो उसी की तरह हम चलने लगते हैं, उसी की तरह हम बोलने लगते हैं, उसी की तरह हम बैठने लगते हैं, उसी की तरह होने लग जाते हैं।
और प्रेम की 10वीं अवस्था होती है कि अपने प्रियतम की याद में मोमबत्ती की तरह हम पिघल जाते हैं। हमारे हाथ पिघल जाएंगे, मुख पिघल जाएगा। इस अवस्था में मानव कभी नहीं आ सकता। पर ब्रजवासियों की याद में हमारे ठाकुर जी, कथा आती है कि सब भगवान की 16,100 पटरानियां रोहिणी मैया को घेर करके भगवान की ब्रज लीला सुन रही थी। रोहिणी मैया ने कहा, सुभद्रा तुम जाकर के द्वार पर बैठ कर के पहरा करो कि कहीं कृष्ण बलराम ना आ जाएं, कहीं उन्होंने ब्रज की लीला सुन ली तो रोएंगे बहुत। सुभद्रा जी जाकर के पहरा दे रही हैं कि कहीं कृष्ण बलराम नहीं आ जाएं, लेकिन भीतर चल रही कथा में जैसे ही सुभद्रा जी ने कान लगा करके सुनना प्रारंभ किया, सुभद्रा जी भूल गई कि मुझे पहरेदारी करनी, वहीं बैठ करके नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इतने में ही सामने से कृष्ण बलराम आ गए और जब उन्होंने देखा कि सुभद्रा रो रही है और भीतर कक्ष में से भी एक धार बहती हुई आ रही है, मानो कृष्ण की 16,108 पटरानियां रुदन कर रही हैं। कृष्ण बलराम दोनों ने कान लगा करके जब सुना कि भीतर क्या चर्चा चल रही है, और जब ब्रज की बात सुनी, नंद रानी यशोदा, नंद बाबा, ब्रज के सब ब्रजवासी